सवाल है, आखिर भगवान राम कौन हैं? भगवान जी हैं, लेकिन कौन भगवान जी हैं? भगवान राम पूर्ण ब्रह्म हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक, संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक यानी पिता हैं। और उनकी करनी भी अलौकिक है, अलौकिक करनी है। अलौकिक मतलब क्या हुआ? ये लोक हो गया, जो यह संसार है, तीनों लोक चौदह भुवन सब ये लोक में आता है। ऐसे लोक से परे अर्थात उनकी करनी जैसा है, जैसे भगवान राम की करनी है अर्थात ब्रह्म है। पूछा, पार्वती जी ने पूछा, किससे पूछा? शिव जी से पूछा। क्या पूछा? कि राम कवन प्रभु ए पूछ ही तो ही कहिया बुझाए ए कृपा निधि मोहि। अम्मा ने पूछा भगवान शिव से कि राम कौन है? राम कौन है प्रश्न किया तो भगवान शिव बता रहे हैं कि राम जी, हमारे राम जी पूर्ण ब्रह्म हैं, हमारे भी पूज्य हैं, हमारे भी श्रेष्ठ हैं। यानी जिसके अंश मात्र से, जिसके छोटा सा अंश मात्र, अंश कहते हैं जो खलिहान में बहुत बड़ा ढेर हो लगता है, बहुत बड़ा ढेर के अन्न के खलिहान में जो ढेर लगता है उसमें से थोड़ा अंश निकाला जाता है, विष्णु अंश थोड़ा सा सूप में निकालते हैं। बहुत बड़ा ढेरी है, सैकड़ों मन की ढेरी है, उस पर एक गोल बढ़ाव रखते हैं बीच में। जो देखे होंगे, हमारी बात को जो देखे होंगे आँख से प्रतीत होंगे, पूरे खलिहान में अन्न के भंडार जो उत्पन्न हो जाता है, गोल करके रास तैयार होता है और उसको सजा करके ऊपर से एक बढ़ाव रखते हैं बीच में। वो राशि में से थोड़ा सा अंश निकालते हैं विष्णु भगवान के। तो उसी प्रकार से सूप में थोड़ा सा निकालते हैं। जो हजारों सूप होगा, तो 1000 सूप होगा, वो लाखों सूप का जो गजा हुआ है उसमें से थोड़ा सा सूप से अंश निकालते हैं। तो थोड़ा सा अंश वही कहलाता है, मतलब बहुत में से एकदम थोड़ा सा अंश। तो थोड़ा सा अंश में से अनेकों ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रकट होते हैं। प्रमाण है कि उपजहि जासु ए अंश ते नाना, ए उपजहि जासु ए अंश ते नाना, असंभु बिरंची विष्णु भगवाना। शंभु अंश से नाना उत्पन्न होते हैं, वो राम जी हैं। भगवान शिव बता रहे हैं पार्वती जी से, वो राम जी हैं। कौन राम जी? जो दशरथ जी के पुत्र रूप हैं, जो दशरथ जी के पुत्र हैं, वो राम जी जो दशरथ जी के हाथ आए, जन्म लिए, अवतार ग्रहण किए, अवतरित हुए। अवतार मतलब क्या होता है? अवतार मतलब होता है अवतरित होना, अर्थात उतरना। भगवान कहाँ हैं? ऊपर हैं। आप देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा, मन में मिला ना लीजिएगा, मन में मिला दीजिएगा कि भगवान को पता चल जाएगा आपको। जैसे जैसे आप जो है सो बैठ करके सुखासन पर भगवान का ध्यान कीजिएगा। एक हो गया सुखासन पर बैठ करके ध्यान करने का। ना तो शीतम ना तो नीचम चैला अजिन कुशोतरम। नीचे जो है सो कुश के बिछा लें, ऊपर से जो है सो मृगचर्म डाल लें, मृगचर्म के ऊपर से कपड़ा डाल लें, तो चैल अजिन कुशोतरम। तो उस पर आराम से सुखासन पर बैठ कर भगवान का जब ध्यान करेंगे ना, तो जब ध्यान करेंगे तो ध्यान ऊपर की ओर जाएगा, खींचेगा। और फिर पलट लीजिए, करवट मार दीजिए, लेट कर ध्यान सूत के देख लीजिए। जब सूत के देखेंगे, सूत का ध्यान करेंगे ना, तो अगर चित रहेंगे तो ध्यान आपका ऊपर की ओर खींच के जाएगा। फिर पलटी मार दीजिए, पेट के मुंह पर सूत जाइए, पेट के मुंह सूत करके आप फिर भगवान का ध्यान कीजिएगा, पीछे से ऊपर की ओर खींचेगा, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। ये बात प्रमाणित करती है कि भगवान ऊपर हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूल है, अधः शाख।
और नीचे की ओर पसरा हुआ है। जड़ है, संसार वृक्ष है, वृक्ष में मूल होता है, संसार वृक्ष का जड़ ऊपर की ओर अधः शाखा। तो प्राहुर अव्ययम, ये अस्वस्थ के समान, पीपल के वृक्ष समान नीचे की ओर डाली की ओर फैला है, ऊपर जड़ है। तो भगवान कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि मेरे राम जी जो हैं वो अखिल ब्रह्मांड नायक, जो बिना पैर से सब जगह चलते हैं और बिना कान के सब बात सुन लेते हैं और बिना हाथ के सब कुछ करते हैं, बिना हाथ के। बिनु पद चलाए, ए बिनु पद चलाए, ए सुने बिनु काना, आ कर बिनु ए कर्म करे विधि नाना। अब बिना जीव के सब रस भोगते हैं, वो जानते हैं। ए आनन रहित ए सकल रस भोगी, बिना बानी के बकता है, बिन बानी ए बकता बड़ जोगी। बिना शरीर के, शरीर से क्या होता है, स्पर्श का अनुभव होता है, ज्ञान होता है, ठंडा गरम कड़वा मुलायम स्पर्श होता है शरीर से। तो बिना शरीर के सब कुछ स्पर्श करते हैं राम जी। भगवान श्री राम बिना शरीर के सब कुछ स्पर्श करते हैं। अब बिना नेत्र के सब कुछ देखते हैं, कुछ भी बाकी नहीं है। जमीन के अंदर हो, समुद्र के अंदर हो, पहाड़ पर हो, वन में हो, झरना हो, और हमारे और आपके मन की बात भी जानते हैं अंतर्यामी रूप से कि तन बिनु परस ए नयन बिनु देखा, आग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा। बिना घ्राण के सब बास, सब सुगंध दुर्गंध जितने हैं सब कुछ उनको मालूम है। ए ग्रह ए घ्राण बिनु बास अशेषा, ये सब जो है सो भगवान की ये अलौकिक करनी है, ये सब भगवान की अलौकिक करनी है कि ऐसी सब भांति ए अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जिसकी महिमा कह रहे हैं शिव जी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिसको वेद नेति नेति कह करके गायन करते हैं, ए जेहि इमि गावहि वेद बुध, अरे जेहि यही इमि गावहि वेद बुध, ए जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, एक कौशलपति भगवान। वही दशरथ जी के जो पुत्र हैं अर्थात राम जी, जो चारों भाई में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो कौशल्या के दुलारे हैं, जो प्रजा के दुलारे राम जी, जो समस्त प्राणियों के प्यारे हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, वो मेरे राम जी हैं। ऐसा भगवान के लिए भगवान शिव ने अम्बा पार्वती को बताया। भगवान का यही स्वरूप है। आपको भी समझ करके भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान के इस स्वरूप को, भगवान का अगर आप भजन करेंगे, इस स्वरूप को, इस विषय को जान करके अगर आप भगवान का भजन करेंगे तो निश्चय ही आपको भगवान का दर्शन होगा। निश्चय ही आपका भगवान का दर्शन हो जाएगा। निश्चय ही भगवान का दर्शन हो जाएगा। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय।